हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सचिन वर्मा है। आज फिर मैं आप लोगों के सामने जेई की एक नई सीरीज लेकर के आया हूं, जो कि जिसमें हम लोग देखेंगे जेई के PYQ। मैंने दो टॉपिक अभी फर्स्टली सिलेक्ट किए हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल को देखेंगे, जिसमें 2026 से 2021 के क्वेश्चन देखेंगे। और फिर उसी की सेम सीरीज में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 2026 से 2021 तक के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और ऐसे ही मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा और हम लोग टॉपिक को चेंज करते जाएंगे। और 2026 से 21 के सारे टॉपिक के क्वेश्चन मैं PYQ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप विथ सिंपल एंड इजी वे एंड एवरी कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से एंड ब्रीफ में बताने का ट्राई करूंगा। और जिनका शॉर्ट ट्रिक होगा उनका शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बताने का ट्राई करूंगा। नॉर्मली ये मान लीजिए कि आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और नया नया कुछ सीखने के लिए अगर आप तैयार हैं, रेडी हैं, तो आपके लिए ये वीडियो हमेशा हेल्पफुल रहेगी। चलिए, टाइम को ज़्यादा हम लोग आगे ना बढ़ाते हुए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या किस टाइप के क्वेश्चन 2026 में, दैट मीन्स अभी रिसेंटली में पूछे गए थे, और फिर उनको कैसे सॉल्व करना है उस वे में देखेंगे। और दूसरा, मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो बेसिकली आपके पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर भी बेस्ड हैं। अदरवाइज नॉर्मल वे में जाओगे, जैसे भी सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैं आपको फॉलो अप करता हूँ, मतलब जैसे बता रहा हूँ वैसे अगर आप सीखेंगे दैट बेटर्स। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इंटीग्रेशन 16x प्लस 24 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 50 dx इक्वल टू समथिंग। ये आपके पास कुछ कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास ये आएंगे। इनमें से कौन सा सही है वो तो हम लोग सॉल्व करने के बाद से ही देखेंगे। ठीक है, आफ्टर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये इसको आप रीड कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका क्वेश्चन रब करूंगा। तो ये हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 5 x माइनस 3 सो। ठीक है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन का मतलब इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन, वो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपको देखना है कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक में, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी अच्छे और सिंपल वे में पता चलेगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। अदरवाइज मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, उसको समझने का ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या बताया था, इन टर्म को सबसे पहले आप 0 के इक्वल करोगे। मीन्स ये है, यहां से इनको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू मैंने माइनस 5 एन एक्स इक्वल टू 3 पाया। ठीक है, तो अब मैंने ये बताया था कि जो वैल्यू आपके फंक्शन में पुट करने पर जो वैल्यू 0 हो रही उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। जैसे सपोज करो x बराबर -5 अगर पुट करता हूं मैं यहाँ, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस टर्म का, ओनली इस टर्म का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और बाकी जो बचा फंक्शन है, जैसे ये पूरा फंक्शन, ठीक है, ये पूरा जो फंक्शन है उस पूरे फंक्शन में आपको क्या करना है, x की जगह -5 पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 16 -5 प्लस 24 अपॉन में यहाँ पे भी -5 -3। ठीक है, बात क्लियर। सिमिलरली आपको इसके लिए भी कर देना है भाई। तो जब 3 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, बाकी जो फंक्शन बचा है वहां पे आप 3 रख दीजिए। तो 16 इंटू 3 प्लस 24 अपॉन में 3 प्लस 5। बताइए, यहाँ तो कोई डाउट? सिंपल है, इजी है। तो देखिए कितनी जल्दी मैंने इसका फाइनल इंटीग्रेशन निकाल दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -80 प्लस 24 अपॉन में -8, ये क्या हो जाएगा, log
एक्स प्लस 5, ये क्या हो जाएगा आपके पास 48 प्लस 24 अपॉन में 8 लॉग एक्स माइनस 3 प्लस 3। ओके, यहाँ से क्या आएगा -56 अपॉन में -8 लॉग ऑफ एक्स प्लस 5, यहाँ से क्या आएगा 72 अपॉन में 8 लॉग एक्स माइनस 3 प्लस सी। ठीक है, तो थोड़ा सा रफ कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम है अपने पास, तो जैसी स्पेस वैसे ही काम करना पड़ेगा। चीजें आपको समझ में आएगी, इसकी सिक्योरिटी लेता हूँ थोड़ी सी, अगर आप मेहनत करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 बन जाए 8, 8 7 जा 8 बन जाए 8 9, तो ये क्या आ गया आपके पास 7 लॉग एक्स प्लस 5 प्लस 9 लॉग एक्स माइनस 3 प्लस 3। ठीक है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया। अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, एफ ऑफ 4 दिया गया है, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 लॉग, यहाँ पे 4 रखेंगे तो लॉग क्या हो गया 9 हो गया, यहाँ 4 रखोगे तो log 1 0 होता है, सो ऑन। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको अगर आप लिखना चाहें तो 14 log 9 प्लस सी लिख सकते हैं, और f4 क्या दिया हुआ था 14 log 3 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा क्योंकि आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल में c इक्वल टू 0। ठीक है, c की जब वैल्यू 0 आई तो मैं फंक्शन में पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, तो थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे c की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए तो f ऑफ x इज नथिंग इज 7 log x प्लस 5 प्लस 9 log x माइनस 3। ठीक है, c 0 है। अब हमें क्या चाहिए, f7 चाहिए, तो x की जगह 7 रखिए, तो log 7 रखेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ 7 रखेंगे तो 9 log 4 हो गया। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। टॉयल को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई को एडिशन में कन्वर्ट करने की, तो ये 7 log 4 प्लस 7 log 3। सिमिलरली यहाँ भी अगर आप काम करेंगे तो ये इसको 2 की पावर क्या लिख सकते हो आप 2 लिख सकते हैं ना, कोई इशूज नहीं होगा। तो ये 18 log 2 हो जाएगा। ठीक है, 18 log 2 हो जाएगा। तो फर्दर हम इसको और ब्रेक करेंगे ये वाला, तो ये 14 log 2 हो जाएगा, 14 log 2। ठीक है, और ये 18 log 2 और ये प्लस log। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 32 log 2 प्लस log 3 की पावर 7। ओवरऑल इसको भी अगर लिखे हम ऐसे ही तो log 2 की पावर 32 इंटू log 3 की पावर 7, तो यहाँ से अल्फा 32 हो गया और बीटा 7 हो गया, और हमसे पूछा क्या गया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो 32 प्लस 7 इज नथिंग इज 39, सो 39 इज राइट आंसर। ओके, सिमिलरली हम लोग इसी वे में सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें अगर कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, मैं सारा रफ करके सेकेंड क्वेश्चन आपको फिर से बताता हूँ, मतलब मीन्स नोट करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों के पास ये रहा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स बेसिकली आप क्या करिए, ऐसे भी जब भी आपके पास फंक्शन देना हो मतलब दिया हो तो इसमें कैसे अजम्पशन करेंगे, कैसे लेट करेंगे, कैसे मतलब पता चलेगा हमें कि यही कॉन्सेप्ट लगाना है, तो उस वे को मैं बताने के लिए आपको बताने वाला हूँ। कभी भी जैसे मान लीजिए आपके पास a बाई बी प्लस सी बाई डी समथिंग दिया हो कभी भी आपके पास, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, इस बी और डी की क्या देखनी है, जीसीडी देखनी है, बी कॉमा डी की। अगर जीसीडी 1 आती है या हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है बी कॉमा डी का, ठीक है, तो उस केस में जो अजम्पशन करेंगे आप एक्स को, एक्स का जो अजम्पशन होगा वो समथिंग की पावर
b इंटू डी होगा। ठीक है, मतलब x को आप क्या मानेंगे, अजम्पशन के फॉर्म में t की पावर b इंटू डी होगा। तो इसी केस में यहाँ पे ये आपके पास b कितना है 3 है, d कितना है 2 है, तो हम लोग x को क्या मानने वाले हैं 2 इंटू 3, दैट मीन्स t की पावर 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप रिकॉल रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको बताया है। तो उसी के फॉर्म को मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे। ठीक, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो लेट करता हूँ मैं x इक्वल टू टी की पावर 6। ओके, अब क्या है इसका डेरिवेटिव करिए, तो x का डेरिवेटिव dx, t का डेरिवेटिव 6t की पावर 5 dt एंड ऑफ नो ना पुट अप करते हैं फंक्शन में अपने आप। f ऑफ x इज नथिंग इज डी dx को क्या लिख सकते हैं 6t की पावर 5 dt, और ये x की पावर 2/3 को क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर निकाला जाए तो 2/3 इज नथिंग इज t की पावर 6, 2/3 इसको सॉल्व कर लेंगे तो t की पावर क्या आएगा 4 आएगा। सिमिलरली अगर आप x की पावर 1/2 को भी निकालेंगे तो t की पावर 6 इंटू 1/2 दैट मीन्स t क्यूब। ठीक, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आया t की पावर 4 प्लस 2t क्यूब। ठीक है, ये आपको देखेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यही रहेगा। ओवरऑल मैं t क्यूब कॉमन लेता हूँ ऊपर से, सॉरी नीचे से, तो 6t की पावर 5, नीचे से t क्यूब कॉमन आया तो क्या आएगा t प्लस 2 बचेगा, और ये t से t गया तो आपके पास बचा गया 6t स्क्वायर अपॉन में t प्लस 2। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नो? ठीक है, आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या हो गया 6 बाहर लिख लेता हूँ, टी स्क्वायर, नीचे क्या है t प्लस 2 है, मैं +4 -4 कर रहा हूँ, कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए इसमें, यहाँ माइनस कर रहा हूँ, यहाँ प्लस डी टी। ठीक है, इतना तो क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे a माइनस भी a प्लस भी लगाऊंगा तो 6 टाइम t माइनस 2 t प्लस 2 ये हो जाएगा, और t प्लस 2 रहेगा +4 के साथ t प्लस 2 लिखूंगा और होल इंटीग्रेशन लगाऊंगा। ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद जो हमने अजम्पशन किया है, अजम्पशन क्या किया है x इक्वल टू टी की पावर 6 किया है, उसको हम लोग पुटअप करेंगे। ठीक है, इसीलिए इतने ही रब कर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन आप देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 6 ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन t² / 2 माइनस 2t ये तो होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स log ऑफ t प्लस 2। ठीक है, और प्लस c, एनी डाउट? नो ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3t² माइनस 12t प्लस 24 log t प्लस 2। अब कांस्टेंट में 6 तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास बचा। ठीक, अब t की जगह हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, t की जगह तो क्या है हमारे पास, यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालूंगा तो x की पावर 1/6 आएगा, तो यही पुट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कितना 1/6, देन 1/3 माइनस 12 x की पावर 1/6 प्लस 24 log ऑफ x की पावर 1/6 प्लस 2 प्लस c। ठीक है, ये आपके पास f ऑफ x आ गया। ठीक, अब हमें क्या f ऑफ 0 निकालना है पहले, तो x की जगह 0 पुट करिए, तो ओवरऑल दिस 0 दिस 0, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास 24 log ऑफ 2 प्लस c। अब f ऑफ 0 कितना माइनस का 26 प्लस log बेस 2 और क्या 24 भी है, 24 उधर भी 24 log बेस लिख लीजिए, तो ये कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए ये कैंसिल, तो c की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 26 आ गई। ठीक है, तो c की वैल्यू माइनस की कितनी आ गई 26 आ गई। ठीक, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको c की वैल्यू रखनी होगी माइनस की 26। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, c की वैल्यू आई है -26। ठीक है, मैं आगे पता नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पर सी की वैल्यू -26 रख रहा हूँ। फिर उसके बाद f ऑफ 1 रखना है, मतलब x की जगह 1 रखना है,
तो जब एफ ऑफ 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा -12 और यहाँ क्या आएगा +24 log ऑफ 3 और -26। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए। ये कितना हो गया माइनस का 38 हो गया, दैट मीन्स माइनस का 35 प्लस का 24 log 3। ठीक है, तो इसको आप कंपेयर कराइए यहाँ से, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 35 माइनस की, और बी की वैल्यू आ जाएगी 24। अब हमसे क्या पूछा गया था, a प्लस बी पूछा गया था, तो a प्लस बी इज नथिंग इज दिस इज -11। सो -11 इज राइट आंसर। सिमिलरली आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही आप बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे में देखेंगे यही के कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।